बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा ने 50 दिन से ज्यादा पूरे कर लिए हैं। हर गुजरते दिन के साथ लोग इससे जुड़ रहे हैं। इसी बीच पीके भगवान के दर पर माथा टेकना भी नहीं भूल रहे। भक्ति के बाद बारी राजनीति की, जिसमें इन दिनों प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा रखी है। एक तो उनकी यात्रा की सफलता, दूसरा उनके तीखे बयान नेताओं को परेशान करने के लिए काफी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो हमेशा ही पीके के निशाने पर रहे हैं। एक बार फिर पीके ने इन दिनों खरी खरी सुना दी। तेजस्वी के लिए तो उन्होंने ये तक कह दिया कि तेजस्वी की पहचान बस इतनी ही है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। चचा भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं। भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ। अगर वो लालू यादव के लड़के हैं, ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है। ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं। और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है, वो ईमानदारी से उनके साथ भी, भतीजा के साथ भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, चचा भतीजा से पहले ये दो भाइयों की सरकार रही है। पिछले 35-32 साल से बिहार में हम लोग लालू जी और नीतीश जी, दो बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार देखते रहे हैं। ये लोग इन लोगों ने बिहार में एक ऐसी धारणा बना दी है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है और एक दूसरे के ये पूरक है। एक ने बहुत खराब, एक की व्यवस्था को लोगों ने बहुत खराब माना, तो दूसरा कहता है कि वो पहले वाला बहुत खराब था, अब थोड़ा कम खराब है। दोनों में कोई ये नहीं कह रहा है कि बिहार अच्छा कब बनेगा। 15 साल लालू जी ने जो सरकार चलाई उसको नीतीश जी ही कहते हैं कि वो बहुत खराब था, उस समय कुछ नहीं था और मैंने कुछ अच्छा कर दिया है, पहले के मुकाबले अच्छा कर दिया है। प्रशांत यही नहीं रुके, उन्होंने चाचा नीतीश को भी निशाने पर लिया। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक परिस्थितियां बदलती तो नीतीश कुमार को बदलने में देर नहीं लगेगी, वो 1 मिनट में दोबारा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आज महागठबंधन में है, साथ में उन्होंने भाजपा के साथ क्या की खिड़की भी खोल रखी है। मैंने पहले भी ये बताया है। देखिए, बिहार में वो महागठबंधन में है और दिल्ली में उनके पार्टी का एमपी, उनके पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा में एनडीए की सरकार में उपसभापति हैं। तो वहाँ पर आप नरेंद्र मोदी सरकार का कानून पास करवा रहे हैं दिल्ली में, और पटना में बैठ के बीजेपी के खिलाफ लड़ने का ढोंग रच रहे हैं। तो ये तो टिपिकल नीतीश कुमार हैं। हर समय दोनों नाव, 2 दरवाजे खोल कर रखना, कम से कम एक दरवाजा और एक खिड़की खोल के रखना, जहाँ जरूरत होगी उसका उपयोग कर लेंगे। आप लिख कर रखिए, अगर राजनीतिक परिस्थिति बदली तो नीतीश कुमार को वापस उस खिड़की को दरवाजे में बदलते देरी नहीं लगेगा। मैंने और पूरे राज्य की जनता ने 2015 में देखा है, यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने सदन में कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। राज्य की जनता ने उनको चुनाव भी जिताया और 2 साल में बिना किसी वजह के वो भाजपा में चले गए। आज उनके दल के नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे नेता ने कह दिया है। उनके दल के जो प्रवक्ता हैं, छोटे मोटे जो नेता हैं, वो कहते हैं कि हमारे नेता ने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। अरे भाई, ये बात तो 100 बार कह चुके हैं। लेकिन जिस तरह 15 में वो खिड़की अरुण जेटली थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 2015-16 में अरुण जेटली थे, आज वो खिड़की हरिवंश जी हैं, जिसके माध्यम से वो भाजपा के संपर्क में हैं। और अगर जरूरत पड़ी कुमार को वापस भाजपा के साथ जाकर गठबंधन करने और सरकार बनाने में 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। नीतीश कुमार को तो लंबे वक्त से पलटूराम कहा जा रहा है।
तेजस्वी की पहचान बस लालू यादव के बेटे की है। ये बात भी अक्सर कही जाती है। यानी पीके की बातों को आप स्वीकार ना भी करना चाहें तो पूरी तरह नकार नहीं सकते। पीके के इस बयान पर कोई पलटवार आता है या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन पीके अपने तरकश से बयानों के तीर तो चलाते ही रहेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है।